अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज के व्लॉग में जो है वो रमज़ान का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रमज़ान का व्लॉग नहीं था और ये रमज़ान से 2 दिन पहले जब मैं अपने मायके गई थी तो मैंने वहीं पे शूट किया था। जो भी थोड़ा बहुत कर पाई थी वहीं पे शूट किया था। तो मैं वहीं जा रही थी और बहुत दिन से हम लोग गए नहीं थे, रोज़े भी शुरू होने वाले थे। तो मैंने सोचा कि आज पूरा दिन मैं घर पे रहती हूँ, तो आज पूरे दिन भर के लिए मैं घर गई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे भी और बच्चों को भी। और देखिए ये जो है वो हम लोग के घर का गेट आ गया है। ये गेट जो है मेरे दादा के नाम पे है और इसके अंदर जब हम 1 किलोमीटर जाएँगे तब हम लोग का घर आता है। और जो है मैं और बच्चे दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग रुकने के लिए नहीं गए थे। रुकने के लिए तो ख़ैर मैं आज भी नहीं जा रही थी, पूरे दिन भर के लिए ही जा रही थी। लेकिन देखिए घर आ गया है और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों जैसे ही एंट्री होती है तो मुझे एक अजीब-सा एहसास होने लगता है खुशी का। मुझे लगता है कि ये सभी के साथ होता होगा जब सब अपने-अपने मायके जाते होंगे, क्योंकि मायके से अच्छी जगह मुझे नहीं लगता है हम लड़कियों के लिए कुछ और होती है। मायके आके जो खुशी मिलती है वो कहीं भी जाके नहीं मिलती है। और फाइनली खाना-वाना खाने के बाद में दोपहर में हम लोगों ने जो है मैं जो है सीमा से बात करने लगी थी। मुझे कुछ कपड़े देने थे उसे आलिया के लिए, क्योंकि ये सीमा है मेरी भाभी छोटी वाली और ये और छोटे वाले भाई दोनों यहीं रहते हैं। बाकी सारे भाई जो हैं वो जॉब में हैं, तो वो लोग वहीं रहते हैं और छुट्टियों में सब अल्हम्दुलिल्लाह आते-जाते रहते हैं। तो वही मैं इससे कह रही थी, क्योंकि आलिया के कपड़े सीमा सिलती है। सीमा कपड़े बहुत अच्छे सिलती है, तो मैं आलिया के कपड़े इसी से सिलवाती हूँ। तो मुझे लगा जब मैं आई हूँ तो क्यों ना मैं सीमा को कपड़े भी सिलने के लिए दे दूँ, जब उसे वक़्त मिलेगा तब वो सिल देगी। और बस मैं उसे वही समझा रही थी कि तुम ऐसे सिल देना कपड़े, और बस मैं वही यही कह रही थी उससे। और भाई लोग मेरे सारे जो हैं वो बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, बस ये वाली भाभी, छोटी वाली भाभी और जो है वो भाई छोटे वाले मेरे रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि खेती वगैरह वो ही देखते हैं। अम्मी और मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। और जो है ये शाम का टाइम था और मैं आ गई थी लॉन में, तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और देखिए कितनी मस्ती से बच्चे खेल रहे हैं। इतना खूबसूरत लग रहा था सारा। यहाँ सुकून बहुत है, क्योंकि ये शहर से बहुत अलग जगह पे है, तो इसलिए यहाँ पे हरियाली इतनी ज़्यादा है कि हम लोग को जो है बस आँखों को ठंडक ही देता है। और बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है ये। वैसे तो सभी को अच्छी लगती है अपनी अपना घर। तो शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने सीमा से कहा चलो हम लोग थोड़ी देर के लिए टहल आते हैं, वॉक कर लेते हैं। तो बस हम लोग भी वहीं निकले थे वॉक करने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती चलती हूँ कि ये क्या-क्या है। तो ये देखिए, ये जो सामने दिख रहा है ये बच्चों के लिए पार्टी हाउस है। ये स्पेशली बच्चों के लिए ही बनवाया गया है, क्योंकि यहाँ झूले वगैरह लगे हैं और ये जो जितनी भी कार्टून वगैरह हैं ये सारा जो है करवाया गया है, जो ये हमारे घर के बड़ों ने करवाया है सब। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफ़ी सारे हैं घर में, तो सब लोग जो है यहाँ पे आते हैं और कभी-कभी तो बच्चों की बर्थडे भी जो है वो यहीं पे मनाई जाती है। और काफ़ी अच्छा लगता है। कभी-कभी हम सब लोग भी बैठ जाते हैं यहाँ पे, और जब सब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो बच्चों को ढूँढो तो कहाँ मिलते हैं, यहीं पे मिलते हैं बच्चे। तो अपना बहुत आराम से मस्ती से बच्चे खेलते रहते हैं। और जो है आलिया जान तो यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हम लोग तो ख़ैर होते ही हैं। तो सीमा जा रही थी किसी काम से, तो मैंने कहा तुम जाओ और तब तक मैं जो है और आगे घूम के आती हूँ, क्योंकि तुम तो रोज़ ही घूमती हो। तो इसलिए मैं आ गई थी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको तालाब। ये तालाब जब हम लोग छोटे-छोटे थे तभी से है। तब ये ऐसा नहीं था, तब ये जालियाँ वगैरह नहीं लगी हुई थी, इसमें गेट भी नहीं लगा हुआ था। और अब तो ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगता है। और तालाब में जो है वो काफ़ी सारी मछलियाँ भी हैं और इसमें बत्तख भी बहुत सारी हैं। और उसके अलावा इसमें एक बोट भी पड़ी हुई है, जो कभी-कभार शायद साल में 2-3 बार जो है कभी किसी का दिल करता होगा तो वो उससे में बैठता होगा। और लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो कभी भी नहीं बैठी हूँ। और बस ये जो है ये देखिए ये है हमारा गेस्ट हाउस, जहाँ पे जो है बाहर के जो कोई भी आता है वो यहाँ पे रुकता है या बैठता है। और जो किसी के साथ सर्वेंट वगैरह आते हैं या फिर ड्राइवर आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है, वो लोग भी यहीं पे रहते हैं।
और ये है तालाब के पीछे का पोर्शन, जहाँ पे जो है वो एक हट बनी हुई है, बड़ी प्यारी सी है ये, और इसमें काफ़ी सारी चेयर्स भी पड़ी हुई हैं। तो अक्सर जो है वो बच्चे यहाँ पे आके खेलते हैं। हालांकि हम लेडीज़ तो यहाँ पे कम ही बैठती हैं, बाहर आना बहुत नहीं होता है, और घर के या तो बड़े बैठते हैं या फिर बच्चे ही खेलते रहते हैं। और ये तालाब देख के मुझे बड़ा याद आता है कि अब तो यहाँ पे ये गेट लग गया है, मगर जब हम लोग जो है वो छोटे छोटे थे तो यहाँ गेट नहीं था, और हम लोग जो है ऐसे ही, मैं और हम लोग की जितनी भी कज़िन्स हैं, हमारी बहनें हैं, वो सब लोग जो है पूरी दोपहर हम यहाँ पे तालाब के किनारे जो है वो खेलते रहते थे, कभी पेड़ों पे चढ़ते थे, और तब पूरी दोपहर ऐसे ही निकल जाती थी, हमें पता ही नहीं चलता था, ना तो हमें थकान होती थी तब, और ना ही हमें गर्मी लगती थी। आज काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे थे मुझे वो सारे दिन जब हम लोग छोटे छोटे होते थे और बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। पूरा दिन हम लोगों का कैसे निकल जाता था हमें पता ही नहीं चलता था। और माँ बाप का घर वो जगह होती है जहाँ लड़कियाँ आकर सुकून और ख़ुशी दोनों महसूस करती हैं, और मुझे भी यकीन मानिए यहाँ आके इतना सुकून और इतनी खुशी मिलती है, चाहे मैं 2 घंटे के लिए आऊँ, चाहे मैं 1 घंटे के लिए आऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यहाँ आके कैसे पूरा दिन हमारा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। कब सभी चचाओं के घर जो हैं वो पास पास हैं, सबके अपने अपने पोर्शन हैं अब, और सब लोग जो हैं पहले इकट्ठा रहते थे, मगर अब जो है सब लोग के पोर्शन घर अलग अलग हो गए हैं, मगर इतनी पास है कि हम एक घर से निकल के दूसरे घर में चले आते हैं, और दिन भर कभी उस चचा की तरफ चले आते हैं, कभी दूसरे चचा की तरफ चले आते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि सुबह से शाम हमें कब हो जाती है। बच्चे यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और बच्चों को की तो मौज हो जाती है यहाँ आके, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके, जो सारे बच्चे हैं वो जाना नहीं चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा खुली जगह मिलती है खेलने के लिए, और सब चीज़ माशाल्लाह से खुली खुली सी है यहाँ पे, और बहुत हरियाली है, बहुत सुकून है यहाँ पे। तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं यहाँ पे, और बच्चे जब घर जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं यहाँ से जाने के बाद में। तो बस मैका तो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आके कोई भी इंसान जो है वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन खैर जाना तो होता ही है हमें अपने घर। तो मगर जब यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और रौनक बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है। तो जब सब लोग आते हैं तो पूरा घर भर जाता है, और एक बच्चों से तो एक कोहराम सा ही रहता है सब यहाँ पे। और सबके जाने के बाद में यहाँ काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है, जैसे कि इस वक्त भी लग रहा है, क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पे जो है वो बहुत कम लोग हैं, बाकी सब लोग वहीं हैं जहाँ वो लोग जॉब करते हैं। और जो है ये तालाब में बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला, और मैं तालाब के बिल्कुल दूसरे किनारे पे आ गई थी। और ये देखिए ये बत्तख आ रही हैं, और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं जब ये चलती हैं, जब कोई आता है तो उनको देख के ये आ जाती हैं। वो इसलिए आती हैं कि इनको लगता है शायद ये मेरे लिए कुछ खाने को लेके आई हैं, मगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही आ गई थी, बस वीडियो बनाते बनाते मैं इधर भी आ गई थी। और उसके बाद में जो है वो मगरिब की अज़ान हो रही थी यहाँ पे, तो मुझे नमाज़ पढ़नी थी, तो मैं जा रही थी अंदर। वीडियो मैंने काफ़ी देर से शूट करना शुरू किया था, क्योंकि जब मैं आई थी तो दोपहर हो रही थी, और बस सबसे बातें करते करते मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जब ध्यान आया तो शाम हो रही थी, तो मुझे जितना भी टाइम मिला मैंने उसमें वो शूट कर लिया। और देखिए बच्चे कितने मस्त हैं यहाँ पे, खेलते खेलते शायद ये लोग थक गए हैं तो इसलिए बैठ गए थे यहाँ पे। ये कमरा जो है वो मेरे वालिद का है, और जो जिनका अभी जो है 6 महीने पहले इंतकाल हुआ है, और हम लोग यहीं पे आके नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी। और जब मैं इस कमरे में आती हूँ तो मुझे जो है भाई जी की खुशबू इसमें से लगता है कि आती है। तो हो सकता है कि मेरा ये वहम हो, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कि उनकी खुशबू आ रही है। और अम्मी भाई जी की कमी तो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मैं यहाँ पे जब घर आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है,
तब उनकी याद मुझे ज़्यादा आती है। अपने घर में रहो तो शायद थोड़ा-सा दिमाग बँटा रहता है, मगर यहाँ आके बहुत आती है। ये यहाँ का पोर्च है घर का। जब मैं पहले आती थी तो मेरी अम्मी और मेरे भाईजी यहीं बाहर चारपाई डाल के बैठे रहते थे, तो जब आते थे तो सबसे पहले मुलाकात हमारी उन्हीं से होती थी। मगर अब तो ना ही भाईजी हैं और ना ही अम्मी हैं। और मैं आ गई थी छत पे, तो ये जो है छत से भी बहुत अच्छा लग रहा है, नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बच्चे अभी भी जो है वो खेल ही रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं जितना भी टाइम है फुल हम लोग आज जितना भी है हम खेल लें, खूब मज़ा कर लें। और उसके बाद में मैं आ गई थी जो है वो घर के पीछे की तरफ। ये इधर भी एक लॉन बना हुआ है, ये मेरे छोटे चचा ने बनवाया है, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है और उन्होंने ये अभी 1-2 साल पहले ही बनवाया है, और ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे उन्होंने पूरा बैठने-वैठने का सब कर रखा है, और सब लोग जो है धूप में यहाँ पे सर्दियों में स्पेशली धूप में सब बाहर बैठते हैं, और बैठ के चाय नाश्ता भी किया जाता है यहाँ पे। और इसके पीछे सिर्फ खेत ही खेत हैं, और यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है यहाँ पे, और मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून लगता है। अब जो है अंधेरा हो गया था और मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा देखूं कि सीमा क्या कर रही है। तो ये सीमा तो नहीं दिखी मुझे, ये समरीन है जो यहाँ पे रहती है और किचन वगैरह देखती है, सब काम करती है यहाँ पे। और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन के पीछे वाले हिस्से में जहाँ चूल्हा रखा हुआ है, और बिना चूल्हे के तो यहाँ पे काम ही नहीं होता है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे याद है कि मैं भी चूल्हे पे बहुत खाना बनाती थी, और रोटियाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाई हैं चूल्हे पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता था चूल्हे पे खाना बनाना। अभी भी मैं आती हूँ तो मैं कभी-कभार जो है वो बना लेती हूँ चूल्हे पे खाना। और जो है इधर सीमा ने मुझसे कहा कि रूबीबा जी आप जो हैं वो शाही टुकड़े बना लीजिए, मैं बाकी का खाना बना लेती हूँ। मैं वो करने लगी, लेकिन जैसे ही दूध गर्म किया वो सारे का सारा दूध जो है वो फट गया। शायद वो ये थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही थी इसलिए फट गया। फिर मैंने दूसरा रखा और मैं जो है अपने शाही टुकड़े बनाने लगी। और ये अबान है, ये मेरा भतीजा है छोटा वाला, सीमा का बेटा है ये। और ये देखिए कितनी आसानी से ये ऊपर चढ़ रहा है। शायद ये दुबला ज़्यादा है ना, इसीलिए ये अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से अफोर्ड कर लेता है। और इधर जो है मेरे शाही टुकड़े बन रहे थे, और बड़ा अजीब सा सन्नाटा लग रहा था घर में। अम्मी भाईजी के बगैर तो खैर यहाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और लेकिन माँ बाप तो किसी के भी साथ में नहीं रहते हैं, वो तो चले जाते हैं। घर तो मायका तो जो है वो भाई भाभीयों से ही होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सभी भाई भाभी बहुत अच्छे हैं। मैं अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, अपनी भाभीयों से भी बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, और मैं सबसे छोटी हूँ तो सब मेरा ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। भाई तो सभी के अच्छे होते हैं, मगर अगर अच्छी भाभियाँ मिल जाएँ तो मायका जो है वो मायका ही रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सगी भाभियाँ भी, और भी जो चचात भाभियाँ हैं वो सब भी बहुत अच्छी हैं। वो सब लोग वो हम लोग को समझने वाली हैं, और जो है समझती हैं हम सब लोगों को वो, तो हम बहुत अच्छी हैं वो, तो इसलिए जो है मायका हमारा मायका ही है। और जो है उसके बाद में आ गई थी मैं बाहर चूल्हे पे जहाँ सीमा बैठी हुई थी, क्योंकि सीमा जो है वो मछली फ्राई कर रही थी, और वो मछली जो है वो खाती नहीं है। तो वो मुझसे कहने लगी कि आप जो है चख के बता दीजिए कि कैसी मछली बनी हुई है। तो मैं उसे बता रही थी, और साथ-साथ में उससे बातें भी करती जा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा जितना भी टाइम है मैं उससे बातें कर लूँ, क्योंकि उसके बाद तो रात हो रही थी और खाना खा के हमें घर चले जाना था। तो मैं सोच रही थी जितना भी टाइम है तो मैं बातें कर लूँ और गॉसिप कर लूँ सीमा से, क्योंकि जो है फ़ोन पे तो बात होती है लेकिन मिल के जो बातें करनी होती हैं वो फ़ोन पे नहीं होती हैं। और जो है बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला, और मेरे हस्बैंड आ गए थे, और उसके बाद में हम लोग अंदर आ गए और सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। ये घर की वो जगह है जहाँ जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो सब यहीं पे बैठते हैं। ड्राइंग रूम में जो है वो बहुत कम बैठते हैं सब, जब कोई गेस्ट आता है बाहर का तभी ड्राइंग रूम में बैठते हैं, वरना हम सब भाई बहन जो है यहीं पे बैठ के बात करते हैं। और यहीं पे जो है जब सब लोग होते हैं तो लोग भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे चेयर्स वगैरह और लगानी पड़ती हैं माशाल्लाह से। और जो है जब मैं किचन में आई तो समरीन जो है यहाँ पे मठा और दूध मेरे लिए कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें घर की हैं तो बहुत आराम रहता है। तो जो है जब मैं अंदर बच्चे मुझे दिख नहीं रहे थे काफ़ी देर से, जब मैं अंदर आई तो बच्चे यहाँ बैठ के मछली खा रहे थे आराम से और मज़े कर रहे थे। इज़हान और अली जो हैं वो अपना फेवरेट काम कर रहे थे,
जो कि फ़ोन देखना। और ये है नाज़मा बाजी जो यहाँ पे रोटी वग़ैरह बनाती हैं और बाकी भी और सारे किचन के काम करती हैं। तो ये रोटी बना रही थी, खाना लग गया था और जो है बस अब हम लोग खाना खा के और जाने वाले हैं यहाँ से। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो जो है अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरे मायके की जर्नी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।